समस्त देशवासियों को मैं अपने दो शब्दों में कुछ बातें कहना चाहता हूँ और हमसे अगर कहीं गलती हो उसको क्षमा प्रार्थी हैं। और मेरे ये समझ में नहीं आता कि एक बाप 5 बेटों को पाल पोस के पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा कर देता है, अपने पैरों पर खड़ा कर देता है। जब वही बाप उसका पैर नहीं काम करता तो वही बेटा एक बाप को, एक माँ को पालने के लिए उसके पास कोई क्षमता ही नहीं रह जाती। और एक बाप 5 बेटों को पाल दिया, पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, हर चीज़ कर दिया, उसके पैरों पर खड़ा कर दिया, शादी ब्याह कर दिया, उसके लिए पता नहीं क्या क्या चीज़ें सजोज के जो रखा था, अपना पूरी ज़िंदगी उसके ऊपर न्यौछावर कर दिया। लेकिन लास्ट में जब माँ बाप बूढ़े हो चलते हैं तो वही बेटा अपने बाप को, अपने माँ को तो पालने पोसने में पता नहीं क्यों ये आप यूँ कहिए कि उनके पास समय नहीं, उनके पास पैसा नहीं, उनके पास खर्चा बहुत है। मैं हर जगह टहला हूँ, हर जगह देखता हूँ, जाता हूँ, सुनता हूँ। और जाने की बात छोड़ दीजिए, मैं अपने खुद माँ बाप को, अपने परिवार को, अपने परिवार में अपने माँ के साथ, अपने बाप के साथ ऐसी परिस्थिति हम देखे हैं कि इनके सामने आई। और हम भी 4 भाई हैं, लेकिन अपनी माँ को, जिसके पास 4 बहुएं हैं, लेकिन कभी भी माँ को कोई समय से खाना नहीं। अब बुढ़ाई अवस्था मेरी माँ लमसम जो है 85 साल के हो ख़त्म हुई, लेकिन माँ अपने हाथों से रोटी बनाई। नातिन है वो सब उनका हेल्प किए, लेकिन बहुएं आज तक ने भगवान पता नहीं इस कलयुग में क्या करके भेजे हैं, जो कि बहुएं सास से बहुत जलती हैं। उनको खिलाने पिलाने में जिस प्रकार ये नहीं सोचती, जिस प्रकार वो अपने बेटों को पाल पोस के बड़ी की और अपनी बहुओं को लाई, जो चीज़ आप सोच रहे हैं वही चीज़ वो करके दिखाएं हैं, तो उनको करने में, उनकी सेवा सत्कार करने में क्यों कतराती हैं। और उस पर भी माँ बाप जब बूढ़े हो चलते हैं तो 2 भाई हैं, 2 बेटे हैं। जब शादी ब्याह हो गया तो उसके सामने मैं एक भजन के माध्यम से, हम भैया कभी गाए हुए तो है नहीं, लेकिन थोड़ा एक भजन हम किसी डायरी में देखे, मतलब किताब में लिखी हुई देखे, तो हमको बड़ा अच्छा लगा। तो वही चीज़ मैं आपके सम्मुख कहना चाहता हूँ। ये देख करके हमको बड़ा चिंता हुआ, बड़ी चिंता हुई, बहुत परेशानी हुई कि क्या हकीकत ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। इस जो गाने में लिखा गया है, जो लिखे हैं, बिल्कुल सही लिखे हैं। तो उस गाने को मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भाई मैं कभी गाना गाया भी नहीं हूँ, कोई भजन कभी अपनी ज़िंदगी में राम का नाम लिया भी नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई त्रुटि हो हमारे कहने में तो आप लोग क्षमा प्रार्थी हैं। और हम पूरे समस्त देशवासियों को यही कहूँगा कि दुनिया छूट जाए, एक बार अगर माँ बाप चला जाए तो दोबारा नहीं मिलता है। और माँ बाप की सेवा करना परम कर्तव्य है, और यही मानवता जो सिखाती है। सबसे बड़ा ईश्वर, सबसे बड़ा भगवान, सबसे बड़ा देवी देवता अगर आपके घर में माँ बाप हैं, इससे बढ़ के कोई चीज़ होता नहीं। आज देखिए मैं भी उसी रास्ते से गुजर रहा हूँ। हमारे जस्ट सर के ऊपर आप देखिए मेरे बेटे की फ़ोटो लगी हुई है, जो 20-22 साल का था। आज 5 साल पहले हमको छोड़ के चला गया। और मैं जब अपने परिवार को देखा कि मेरी माँ अपने हाथों से बना के खाई, तो मेरे को इतना संतुष्टि मिली। इससे अच्छा कि हम जैसे बेटों को रहना ठीक नहीं है। आज मेरा बेटा नहीं है तो हम उससे संतुष्ट हैं, क्योंकि हो सकता है जो आज मैं कर्म किया हूँ अपने माँ बाप के साथ, मेरी बूढ़ी माँ जो है अपने हाथों से खाना बना के खाई, और वही कर्म हमको करना पड़ेगा। इससे हमको इतनी संतुष्टि मिली। इस भजन के माध्यम से आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप देखिए कि लोगों की मानसिकता क्या है। माँ बाप के रहते हुए इतना करने के बावजूद हाथ पैर पर खड़े कर दिए, लेकिन तब भी उसके बाद क्या कहते हैं,
अरे बटी गईले घरवा दुआर पाई पाई, अरे के कराव में बाबू रही हैं, के कराव में माई, के कराव में बाबू रही हैं, के कराव में माई। बटी गईले घरवा दुआर पाई पाई, के कराव में बाबू रही हैं, के कराव में माई। बेटों की ये सोच है किसमें माता जी रहें, किसमें पिताजी रहेंगे, लेकिन ये नहीं सोचे अरे 9 महीना 10 दिन माई पेटवा में ढोवली, मुहवा के चूमी चूमी दूधवा पियवली। एक ही माई से पैदा, क्या मार्मिक कवि भाव लिखा है, एक ही माई से पैदा भइल दूनों भाई, अरे के कराव में बाबू रही हैं, के कराव में माई। बटी गईले घरवा दुआर पाई पाई, के कराव में बाबू रही हैं, के कराव में माई। अब अपने ज़िंदगी को क्या सोच करके अपने बेटों को पाले हैं। हले होला बरसात चुवे अंगना वो सारी, रात भर पानी काछे बूढ़िया महतारी, अरे गिरवी जमीन बोला कैसे के छुड़ाई, गिरवी जमीन बोला कैसे के छुड़ाई, के कराव में बाबू रही हैं, के कराव में माई। उसके बाद भी इतना कष्ट बच्चे देते हैं माँ बाप को, तब भी देखिए क्या कह रही है माँ की ममता क्या है। आज ले न माई बाबू दिले ओरहाना, आज ले न माई बाबू दिले ओरहाना, तोहका पढ़ाई बदे बिकाइल सब गहना। उसके बाद जब शादी कर दिए उनके ऊपर देखिए, तोहका पढ़ावई बदे बिकाइल सब गहना, अरे मेहरी भइल बा देखा, मेहरी भइल बा देखा तोहरी लक्ष्मी बाई, के कराव में बाबू रही हैं, के कराव में माई। बटी गईले घरवा दुआरा पाई पाई, के कराव में बाबू रही हैं, के कराव में माई। उसके बाद साड़ी साया कपड़े लत्ते भोजन की बात तो छोड़िए। उसके बाद देखिए, कबहू न साड़ी साया माई के पेन्हौला, कबहू न साड़ी साया माई के पिन्हौला, बाबूजी के दफ्तर में नौकर बतौला, बाबूजी के दफ्तर में नौकर बतौला, क्योंकि वहाँ इंसल्ट ही हो रही ना, इसलिए उनको नौकर बताते हैं। अरे पांडे प्रकाश गाँवे, पांडे प्रकाश गाँवे गीता समुझाई, के कराव में बाबू रही हैं, के कराव में माई।
बटी गईल घरवा दुआर पाई पाई, के करा में बाबू रही है, के करा में माई। सब भाई को, सब देशवासियों को मेरा वीडियो जहाँ तक पहुँचे मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और इसके आगे मैं क्या कहूँगा, मैं उस लेखक को जो ये कविता बनाया, जो ये भजन बनाया, मैं इनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आज के युग में जो वर्तमान स्थिति चल रही है उसके ऊपर बहुत अच्छा भजन तैयार किए। उनका भजन पढ़ के दिल प्रसन्न हुआ, मन को शांति मिली। मैं कोटि कोटि उनको प्रणाम करता हूँ। यही कहूँगा कि ऐसे ही समाज को प्रेरणा देते रहें, सब बच्चों को याद दिलाते रहें माँ बाप भगवान से भी बढ़ के हैं, और माँ बाप की सेवा ही करना सबसे बड़ा मेरा धर्म है। कोई अगर देवी देवता हैं तो माँ बाप ही हैं। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमसे कोई अगर त्रुटि हुई हो सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।